नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा के किसानों की बात करेंगे, बात होगी गन्ना किसानों की। हरियाणा में गन्ना किसानों ने अपनी मांगों को लेकर इन दिनों मोर्चा खोल दिया है। दरअसल किसानों का कहना यह है कि गन्ना सीजन शुरू होने और मिल खुलने के 1 महीना गुजर जाने के बाद भी सरकार ने गन्ने का दाम घोषित नहीं किया है। किसान 450 रुपए प्रति क्विंटल रेट की मांग कर रहे हैं, तो विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि गन्ना किसान बोर्ड गन्ने का दाम तय करेगा। ऐसे में गन्ना किसानों की मांगों, सरकार के स्टैंड और विपक्ष के आरोपों को लेकर चर्चा हम करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखें। गन्ने का सीजन जारी है, लेकिन हरियाणा के किसान इस बार सरकार पर गन्ना किसानों की अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। किसानों का कहना है सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार ने रेट का ऐलान अभी तक नहीं किया है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने का रेट घोषित करने की मांग को लेकर हरियाणा के अलग अलग जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया। यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने हाईवे पर जाम लगाया गया, नारेबाजी की, आरोप लगाया कि सरकार किसानों की सुनवाई नहीं कर रही। शुगर मिल शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन सरकार ने दाम घोषित नहीं किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में एक बार फिर से आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। 1 महीना मिल चले गए, इस चालू पिलाई सीजन का आज तक सरकार ने रेट घोषित नहीं किया, जबकि 7.9% देश में महंगाई बढ़ी है। हमारा भी खाद का, बिजली का, लेबर का सारे खर्चे बढ़ गए, लेकिन सरकार तस्से हम सैकड़ों ज्ञापन एमएलए के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, सभी जिलों में, सभी संगठनों की तरफ से दिए जा चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी ज्ञापन का जवाब आज तक नहीं आया। ये बड़ी एक हैरानी की बात है, यानी कि सरकार किसानों को उकसा रही है कि ये आंदोलन के रास्ते पर चले। यमुनानगर में ही गन्ने की मूल्य को लेकर किसानों ने 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी तो 29 दिसंबर को सभी मंत्रियों के आवास के आगे गन्ने की ट्रॉली खड़ी कर विरोध जताया जाएगा। इसके अलावा संयुक्त मोर्चा जो ज्ञापन देगा सरकार के नाम भी देगा और यहाँ लोकल समस्याओं को लेकर एमपी को भी ज्ञापन हम देंगे। अगर वो समय रहते उनको लागू नहीं किया गया, उसके बाद संयुक्त मोर्चा बैठ के अगली रणनीति तय करेगा। उसके बाद ही कोई करने का कोई बड़ा आंदोलन भी करने की तैयारी हो सकती है। जब तक ये जो मांग पत्र है, ये ज्ञापन जो है, इस पर कोई निर्णय यहाँ एमडी का, राज्य सरकार का नहीं आता, जब तक इसका कोई संयुक्त मोर्चा पहले से कोई निर्णय नहीं। कैथल में भी शुगर मिल के गेट के सामने किसानों ने 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। शुरू हो रहा है, हरियाणा की सभी शुगर मिल चालू है 1 महीना से, और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। उसको जगाने के लिए आज 2 घंटे का प्रदर्शन था। भी गन्ना का रेट मिल चालू होने से पहले देना पड़ता है, प्राइस कमीशन ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिजली का रेट बढ़ गए, डीजल का रेट बढ़ गए, लेबर बढ़ गई, खाद बढ़ गया, दवाई बढ़ गई, तो किसान का खर्चा बहुत ज़्यादा है। गन्ने की लागत के अनुसार किसान को रेट नहीं मिल रहा। पानीपत में भी शुगर मिल के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की मांग की गई, साथ ही भुगतान 14 दिनों के अंदर किए जाने की मांग की गई। इतना ही नहीं, तय सीमा के अंदर अगर भुगतान नहीं किया जाता तो साथ में ब्याज दिए जाने की मांग भी की गई। किसानों ने कहा कि सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार किसानों की 6,500 करोड़ भुगतान राशि अभी बकाया है। हालांकि सरकार का दावा है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सर, गन्ने के वृद्धि मूल्य को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा ने भी प्रेस स्टेटमेंट जारी की है। गन्ना किसान बोर्ड मीटिंग करके और जो निर्णय लेना वो लेंगे, वो अपना इंडिपेंडेंट एक तरीके से निर्णय लेंगे। उधर विपक्ष भी सरकार को लगातार घेर रहा है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का कहना है सीजन शुरू होने के बाद रेट में बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया गया, 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके चलते किसानों को सैकड़ों करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। तो धरना है, ये संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा किया जा रहा है और किसानों की बहुत सी मांगें करनी। सबसे पहली मांग तो हमारी यह है, गन्ना किसानों का सबसे पहले रेट 450 दिया जाए। नंबर 2, जो पेंडिंग पेमेंट है वो जारी की जाए। नंबर 3, गन्ना कानून है केंद्र सरकार का, उसमें रूल लिखा हुआ है कि किसान को पेमेंट 14 दिन में मिलनी चाहिए। अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं मिलती है
तो उस पर ब्याज दिया जाए। सरकार 14 दिन में तो क्या 14 महीने में भी पेमेंट नहीं जारी करी और ब्याज दिया नहीं जा रहा है। सरकार का पीडब्ल्यू हमने पूरी पेमेंट कर दी। आज के रिकॉर्ड के अनुसार जो सरकारी आंकड़ा जारी किया गया है 6,500 करोड़ किसान की पेमेंट आज पड़ी हुई है। उसके अलावा पहले कोऑपरेटिव के नाम पर है ये शुगर मिल, किसानों को यहाँ चीनी जारी की जाती थी, किसानों को बॉन्ड जारी किए, उनका प्रॉफिट दिया जाता था, वो सारा समाप्त करके यहाँ प्राइवेट कंपनी का शुगर मिल जारी कर दिया गया। सरकार द्वारा उन्नत किस्म के किसानों को बीज दिए जाते थे, वो स्कीम सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। और खाद पर, बीज पर सब्सिडी दी जाती थी शुगर मिल द्वारा, प्रोत्साहन वो खत्म कर दिया गया। ये धरना एक ही दिन का धरना है। आज धरना दे के हम एमडी को माध्यम से मुख्यमंत्री हम ज्ञापन भेज रहे हैं। उस दिन हम इंतजार करेंगे। उसके बाद अगर ये जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है जब में बैठ के उसके बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। जाहिर है किसानों को इंतजार है दाम में बढ़ोतरी का। विपक्ष भी गन्ने के दाम को लेकर सरकार को घेर रहा है। वजन कटौती को लेकर भी हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। विधानसभा में मुद्दा उठाने का भी दावा किया जा रहा है। उधर किसान गन्ने का दाम न बढ़ाए जाने पर बड़े आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। देखना यह है कि सरकार कब तक और कितना गन्ने का दाम बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विस्तार से इस रिपोर्ट में आपने देखा और जाना किसानों की क्या मांग है, गन्ना किसानों का क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है और विपक्ष किस तरह से सरकार को घेर रहा है। चर्चा हम करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलोत जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी, इनेलो प्रवक्ता रजवंत रहीनवाल जी, किसान नेता राकेश बैंस हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत किसानों का पक्ष जानते हुए राकेश जी आपसे करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की और क्यों ये विरोध प्रदर्शन या सांकेतिक धरना, जबकि हरियाणा तो सालों से पूरे ही देश में सबसे अधिक गन्ने का भुगतान या फिर गन्ने का दाम देता आया है? देखिए, लगभग ज्योति जी नमस्कार, 1 साल हो चुका है। पिछले 1 साल में जितनी बढ़ोतरी हुई है उसमें अभी तक 1 महीने से ज्यादा हो गया हरियाणा के अंदर मिलने चलते हुए। अब जबकि हर साल गन्ने की मिल शुरू होने से, प्राइस सत्र शुरू होने से पहले किसानों को भाव दे दिया जाता था, परंतु इस बार जो है अभी तक भाव की घोषणा नहीं की गई। जहां 2012 में किसानों ने गन्ना आंदोलन करके देश में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर भाव जो है गन्ने के तय करवाए थे, परंतु आज बीजेपी सरकार उसे आहिस्ता आहिस्ता कम करते हुए, बाजार भाव से कम रेट करते हुए, जो बाजार में 8% हर साल महंगाई दर बढ़ रही है और वहां 3% रेट बढ़ाकर उसे सबसे कम स्तर पर ले आई है और अब तो घोषणा भी नहीं की गई है। इसको लेकर किसानों के पास जरिया क्या है? किसान जाएं तो कहां जाएं? अभी हमारी 13 तारीख को हरियाणा की एसीएस मैडम जो है सुमित्रा मिश्रा जी से बात हुई गन्ने को रेट को लेकर, उन्होंने भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया। ये कहते हुए कह दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम तय करेंगे, यानी कि उनके पास भी कोई ठोस नीति या ठोस जवाब नहीं था, जिसे लेके जो किसानों को सड़क पे मजबूरी से उतरना पड़ रहा है। और आने वाले जनवरी के महीने में हम जो है सड़कों पे उतरेंगे और हो सकता है कि यदि सरकार ने सही दाम ना दिए तो हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जो सरकार के लिए गले के फांस बनेंगे। जी गहलोत जी, आपसे जानेंगे कि क्या कारण है कि 1 महीने से मिल शुरू हो चुकी है, गन्ना लेकर किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों को पता ही नहीं कि इस बार रेट क्या है। विपक्ष भी आरोप लगाता है कि एक नए पैसे की बढ़ोतरी इस बार सरकार ने नहीं की। देखिए ज्योति जी, जब से हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से किसानों को कभी कोई दिक्कत नहीं आई और जितनी भी फसलें हैं सब एमएसपी से ज्यादा बिकवाने की बात हुई और 7 साल में भी हर साल गन्ने की कीमत बढ़ती रही है। और अभी ये जो 1 साल है इसमें किसी को नुकसान नहीं होने वाला, ये अंडर प्रोसेस है और ये रेट बढ़ेगा और जो रेट बढ़ेगा ये किसी को नुकसान नहीं होगा। जो पिछले 1 महीने से गन्ने की खरीद हो रही है ये सबको एक ही रेट मिलेगा, जो बढ़ा हुआ रेट है वो मिलेगा। दूसरी मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हरियाणा में जितने मिल हैं, एक मिल को छोड़ करके सभी किसानों के मिल हैं, सरकार के मिल नहीं है। ये सहकारिता में चले हुए हैं और इनकी जो मैनेजमेंट होती है
तो किसानों में से ही वो लोग चुन करके आते हैं जो सारी व्यवस्था शुगर मिलों की देखते हैं। इसलिए ये कहना कि सरकार की लापरवाही है, सरकार गन्ने का रेट जरूर फिक्स करती है और वो प्रोसेस चला हुआ है और जल्दी ही हमारी सरकार जैसे हर साल गन्ने का रेट फिक्स करती है, इस साल भी जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। और जो किसानों ने अब गन्ना दे दिया जब बढ़ाना ही है, ठीक है, अगर बढ़ाना ही है दाम तो फिर ये किरकिरी क्यों किसानों को फिर सड़कों पर आना पड़ता है? अगर बढ़ाना ही है तो 1 महीना गुजर गया के अभी भी, और कम से कम ये तो नहीं बताया गया कि इस तारीख को ऐलान कर दिया जाएगा। गन्ना बोर्ड की ओर से ऐलान किया जाएगा, गन्ना किसान बोर्ड तय करेगा कि कितना रेट होगा, ये भी कहा गया के नहीं। देखिए, गन्ना किसान तो कहीं भी रेट तय करने का प्रोसीजर है ही नहीं पूरे देश में। बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, बोर्ड की बात कर रही हूँ। मैं कहता हूँ बोर्ड जो गन्ना बोर्ड है जो उसका वो तय करेगा, रेट तय करके सरकार उसको मंजूरी के लिए भेजते हैं। और कब तक जब गन्ना जब तक जो प्राइस सत्र बंद हो जाएगा तब करेंगे? ये हो सकता है कि जब प्राइस सत्र बंद हो जाएगा तब करेंगे, लेकिन किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये रेट भी बढ़ेगा और पिछली तारीख से लागू होगा। जो भी गन्ना किसी ने किसी तारीख को दिया है उसको वो पेमेंट बढ़े हुए रेट से मिलेगी। इसमें किसानों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अपोजिशन का काम तो होता है लोगों को भड़काना, और वो अपना काम हर चीज में, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसान भी अपना काम करें। ये शुगर मिल किसानों के ही है, ये और किसी के मिल नहीं है। जी केवल ढींगरा साहब, बीजेपी प्रवक्ता ये कहते हैं कि किसान धैर्य रखें, दाम बढ़ाया जाएगा, और विपक्ष तो मुद्दे ढूंढता कि सरकार को घेरा जा सके। इसमें कोई परेशान होने वाली बात सरकार को या बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं लगती? देखिए, जिस समय 2005 में कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार सत्ता में आई थी, तब गन्ने का जो मूल्य था वो 117 रुपए था। और जिस समय 2014 में हुड्डा साहब की सरकार गई थी तो 205 रुपए बढ़कर गन्ने का मूल्य 320 रुपए छोड़ के गई थी सरकार, हुड्डा की सरकार। आज जो है ये 8.5 साल के अंदर ये खट्टर की सरकार, आज जो रेट है वो 350 रुपए है। 30 रुपए की कुल बढ़ोतरी पूरे 8.5 साल में इस सरकार ने की है। हमारे टाइम पे ये बढ़ोतरी 205 रुपए हुई थी। इस सरकार ने ये मूल्य बढ़ोतरी 8.5 साल के अंदर सिर्फ 30 रुपए की है। आप ये देखिए, गन्ना किसान परेशान क्यों ना हो, गन्ना किसान दुखी क्यों ना हो, गन्ने के किसान जो हैं वो बीजेपी सरकार को इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि सिर्फ कुल मात्र 8.5 साल में 30 रुपए की बढ़ोतरी करी है इस सरकार ने। और अभी आपने इनको सुना, इन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। दे नहीं रहे, उनकी पेमेंट रोक रहे हैं। उनकी पेमेंट कितनी रोकी हुई है? 450 करोड़ रुपया उनकी पेमेंट रोक रखी है इस सरकार ने। पहले तो पेमेंट कम दे रहे हैं, गन्ना किसान जो है वो अपनी मिल में बेचे, सरकारी मिल में बेचे, किसी बोर्ड में बेचे, कहीं भी बेचे, उसको पैसा तो 350 रुपए के हिसाब से मिल रहा है ना। वो 30 रुपए सिर्फ कीमत बढ़ाई है, उस 30 रुपए कीमत बढ़ाकर ये वाहवाही लूट रहे हैं। अरे भाई साहब, आपको जब वो 450 की मांग भी अगर कर रहे हैं तो वो 100 रुपये ही बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हमारे टाइम पे तो 205 रुपया बढ़ा था, आपने तो सिर्फ 30 रुपया बढ़ाया। आप लोग गन्ना किसानों को मूर्ख बना रहे हैं, और वो मूर्ख बना रहे हैं इसीलिए गन्ना किसान सड़कों पर है। कौन सा वर्ग सड़कों पर नहीं है? किसान वर्ग। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में 2014 में मोदी जी ने वायदा किया था कि हम जो है फसल का 1.5 गुना देंगे, वो भी नहीं दिया। वहां भी लोग सड़कों पर है। और जो ये लोग हैं गन्ना किसान है, ये भी सड़कों पर है। कौन सा लोग सड़कों पर नहीं है? 750 किसान जो बॉर्डरों पे शहीद हुए वो भी सड़कों पे बैठे हुए इसी सरकार के टाइम पे शहीद हुए। ये कौन सी सरकार है जो किसानों के हक में है? ये तो किसानों के अगेंस्ट सरकार है। किसानों को भी ये समझना चाहिए कि जो सरकार 30 रुपए मूल्य बढ़ाती है 8.5 साल में, और कांग्रेस की सरकार जो है 205 रुपए बढ़ाती है, तो ये समझना चाहिए किस लोगों को भी और किसानों को भी कि किसान के साथ धोखा कौन सी सरकार कर रही है। ये समझना पड़ेगा। राकेश जी, आप क्लियर कर दें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल 2014 की बात भी बात करें तो 2020 को छोड़कर सरकार ने लगभग, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, दाम तो बढ़ाए हैं सरकार ने। और इस बार हालांकि पंजाब आगे निकला कि चूंकि पंजाब इस बार दाम बढ़ा चुका कि अदरवाइज इस बार भी हरियाणा सबसे आगे ही था दाम देने में।
तो क्या कुछ ऐसा है कि कांग्रेस सरकार में बहुत अच्छे दिन थे गन्ना किसानों के, अब इन 8 साल में सरकार ने कुछ ऐसा किया कि गन्ना किसान बहुत पीछे चले गए थे? हालांकि इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूं कि सबसे अधिक दाम हरियाणा ही देता है आके। इस बार अगर बढ़ोतरी की जाती है तो एक बार फिर से हरियाणा आगे निकल सकता है। आप स्थिति स्पष्ट करें। ज्योति जी, हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ और बीजेपी के टाइम में क्या हुआ। 2012 में जब किसानों का गन्ना आंदोलन शुरू हुआ और प्रदेश भर की सारी मिलें बंद रही 1 महीना, और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा जी की सरकार ने सबसे ज्यादा देश में जो गन्ने का रेट दिया था, या ये कहें कि किसानों ने लिया था। आज फिर बीजेपी सरकार को हो गए 8 साल और ये महंगाई दर के हिसाब से बहुत कम रेट बढ़े हैं। अभी 360 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है सरकार। देखिए, यदि महंगाई दर 8% बढ़ी है तो इन्होंने 3% रेट बढ़ाया है, जिससे जो है दोबारा फिर हरियाणा उस स्थिति पे पहुंच चुका है, हरियाणा का किसान जो है गन्ने वाला उस स्थिति पे पहुंच चुका है कि आज पंजाब हमारे से ज्यादा दे रहा है। तो किसानों को आंदोलन करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। यदि सरकार कम से कम 100 रुपए बढ़ाएगी तब जाके कोई ना कोई किसानों की मरहम पट्टी हो सकती है। जी रजवंत जी, इनेलो कैसे देखती है किसानों की इन मांगों को? अब पंजाब हालांकि बढ़ा चुका है तो पंजाब आगे निकल चुका है। अब तक हरियाणा हर बार सालों से हर बार हम कह सकते हैं कि कितनी बढ़ोतरी की जाए, 10 रुपए की बढ़ोतरी हो, 12 रुपए की बढ़ोतरी हो, लेकिन पूरे देश में तो सबसे ज्यादा दाम देता आया है हरियाणा सालों से। देखिए ज्योति जी, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर शायद आप ये भी मान के चलें खर्चे भी अलग होते हैं। यहाँ का जो महंगाई का अगर हम एरिया देखें, अगर हम एक तरफ तो हम एनसीआर में आते हैं तो यहाँ के लोगों के जो खर्चे होते हैं, जो अगर बच्चों की पढ़ाई की फीस ले लें तो वो और स्टेट्स के मुकाबले हरियाणा के बच्चों की फीस भी ज्यादा है। अच्छा। और इन गन्ना के जो किसान हैं इनके आमतौर पर यही समस्या आ रही है। अगर हम 20 रुपए की बात करें, पंजाब से 20 रुपए कम है, हम मानते हैं कि 20 रुपए अगर यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो उनके मुकाबले में आ भी जाएंगे, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि दिल्ली और एनसीआर का जो एरिया है वहां पर पंजाब ने 20 रुपए बढ़ा दिए। इस बार सेशन में ऐलान कर दिया गया, 20 रुपए आगे निकल गया। इससे पहले तो हरियाणा ही रहा के। हरियाणा के किसानों को तो अभी इंतजार है ना कि दाम बढ़ाया जाएगा। नहीं, मैं वही तो चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप ये चीज देखिए ना कि कुछ एक जगह ऐसी होती है कि वहां, मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देके मैंने बता दिया ना कि अगर हरियाणा के बच्चों की स्कूल की फीस अगर देखेंगे और अगर आप राजस्थान के स्कूल के फीस के देखेंगे तो वो कंपेयर करेंगे कि हरियाणा की ज्यादा मिलती है। तो वो कारण क्या है कि हम एनसीआर में हैं और एनसीआर में एक महंगाई भी है। अगर हम वो देखें तो कई बार एक चीज आता है कि डीए अगर आता है तो वो दिल्ली में ज्यादा होता है और स्टेट्स में कम होता है। वो जो ना एचआरए की अगर बात करें तो वो एचआरए का भी यही रीजन होता है कि महंगाई का एक मामला आता है बीच में, तो वो मामला यहाँ पर भी है। अगर हरियाणा के किसान अगर अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी बकाया पेमेंट अगर उनकी पेमेंट हिस्सा एनसीआर में है, लेकिन यूपी जहाँ बहुत ज्यादा गन्ना होता है, महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, क्योंकि पंजाब और हरियाणा तो वो राज्य के यहाँ केवल 2% गन्ने का उत्पादन होता है, लेकिन केवल एक महंगाई ऐसा फैक्टर है कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर दी जाए गन्ने के दाम में। क्या ऐसा है कि यूपी में महंगाई नहीं है? यूपी का भी बड़ा हिस्सा दिल्ली एनसीआर में आता है। तो ज्योति जी, हम बहुत बड़ी बढ़ोतरी की तो नहीं कह रहे, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि किसान अगर अपने बच्चों का पेट आराम से पाल सके, उनके आसानी से शादी ब्याह कर सके, उनकी पढ़ाई का खर्चा कर सके, उनका एक अच्छा रहन सहन अगर उनको दे सकता है, एक अच्छी शिक्षा चिकित्सा दे सकता है, तो वो यही तो मांग रहे हैं। और इससे बड़ी बात एक आती है कि उनका बकाया पेमेंट, अगर उनकी बकाया पेमेंट भी अगर उनको नहीं मिलेगी, दोबारा उनका पिरोई का समय आ जाता है, और अगर वो तब तक अगर सड़कों पर अगर वो आते हैं तो ये सोचने की बात है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर पिछली भी उनकी अगर पेमेंट नहीं आई है और अब आगे अगर उनको पिरोई का समय आ रहा है, उनको सामान भी खरीदना है, उनको खाद भी खरीदना है, कीटनाशक भी खरीदना है, तो ये चीजें उनके लिए पैसे आएंगे कहाँ से? और इसी चीज के लिए वो कह रहे हैं कि अगर हमारा किसी मिल के अगर पेमेंट रह रही है और उसके बावजूद सरकार उन पेमेंट को एक साल से पेमेंट बकाया है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि वो पेमेंट नहीं मिल पा रही। इसका यही तो है ना कि सरकार अब जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम दे देंगे उनको, हम उनका बढ़वा देंगे,
तो आप पहले ही करवा दीजिए ना। आप ऐसे हालात पैदा क्यों करते हैं कि किसानों को सड़कों पर आना पड़े? उनको आम जनता जैसे सड़कों पर अगर वो जाम लगाते हैं तो आम जनता को भी परेशानी होती है। तो सरकार क्या यही चाहती है कि किसान सड़कों पर बैठे और आम जनता को परेशानी हो, उद्योग धंधे ठप हो? सरकार क्या यही चाहती है? इससे पहले अगर वो काम कर दे तो ये हालात ही नहीं बनेंगे। ठीक है राजकुमार जी, किसान ये कहते हैं, जो कि हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, कि सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलें या फिर सड़कों पर उतरें। 1 महीना तो हो गया है, सीजन शुरू हुए, मिल खुल चुकी है, लेकिन अभी रेट निर्धारण को लेकर या बढ़ोतरी को लेकर कोई ऐलानिया फैसला नहीं सरकार की ओर से। देखिए ज्योति जी, स्वेच्छा से तो कोई भी वर्ग सड़क पर नहीं आता। उसकी कुछ मांगे होती है, अगर मांगे जायज मांगे समय से मान ली जाए शायद वो नौबत नहीं आती। अगर गन्ना किसानों की बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिराई का सत्र पिछले महीने शुरू हो चुका है और अगर अभी तक मूल्य वृद्धि नहीं हुई है, एक तो ये MSP नहीं होता, SAP होता है, स्टेट एडवाइज प्राइस, तो हर स्टेट में अलग अलग होता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है आंकड़ों की दृष्टि से। हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा मिलता रहा है गन्ने का, लेकिन अभी पिछले महीने भगवंत मान सरकार ने जब वृद्धि की उसके बाद पंजाब हरियाणा से आगे निकल गया है। बिल्कुल। तो उसके मद्देनजर भी हरियाणा के गन्ना उत्पादक किसानों की मांग है कि उसमें वृद्धि की जाए। मांग 400 रुपए की है, अभी तक 362 रुपए मिल रहा था। पंजाब ने जब से बढ़ोतरी की है वो 380 पर पहुंच गए हैं जी। आमतौर पर ये देखा गया, अगर अतीत का देख लें, पिछले साल का भी आप देख लें, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार होती थी पंजाब में, उन्होंने जब दाम बढ़ाया था उसके बाद हरियाणा में बढ़ाया था, तो हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया। तो अभी भाजपा प्रवक्ता जो कह रहे हैं बिल्कुल, हरियाणा ने 12 रुपए हरियाणा ने बढ़ाए, 12 रुपए हरियाणा ने बढ़ाए और पंजाब से बिल्कुल थोड़ा सा आगे निकला। लेकिन अब पंजाब क्या करता है कि 20 रुपए बढ़ा देता है। हरियाणा के किसान इंतजार कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार कब पैसे बढ़ाएगी। तो भाजपा प्रवक्ता का संकेत शायद वही है, लेकिन सवाल फिर वही होता है, जब हमको बढ़ाना है, पिराई सत्र हमको मालूम है कब से शुरू होता है, तो हम समय से क्यों नहीं बढ़ा देते? अगर यही जो फैसला अभी बता रहे हैं भाजपा प्रवक्ता के होने वाला है, आने वाला है, अगर ये पिछले महीने हो जाता बिल्कुल, तो शायद ये मुद्दा चर्चा के बीच में नहीं आता, नहीं होता, किसानों को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। एक सवाल तो ये, दूसरा एक बड़ा सवाल गन्ने को लेकर और है कि हम लोग जब भी गन्ने की कीमत की बात करते हैं तो कई तरह के खर्चे बढ़ जाते हैं, वो ध्यान में रखना पड़ता है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आप देखिए कि आप गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बनती है, अब गन्ने से शीरा भी बनता है, गन्ने से एथेनॉल भी बनता है। बिल्कुल। और उससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, तो उन इंडस्ट्रीज से जो रेवेन्यू आ रहा है, जो मुनाफा आ रहा है, उसमें भी किसानों को भागीदारी मिले, उस नजरिए से अगर देखा जाए तो वृद्धि जो हमारा 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की बात करते हैं, उससे कहीं बेहतर हो सकती है, तो किसान की आर्थिक स्थिति बनाने में मददगार हो सकती है। मेरा कहना सिर्फ यह कि गन्ने की मांग को न देखें, गन्ने की जो पूरी अर्थव्यवस्था बदली है पिछले कुछ सालों में, और उसमें गन्ना की कीमत बढ़ाना आसान हो गया। अब देखिए चीनी की कीमत कहां से कब पहुंच गई, शीरे का इस्तेमाल शराब बनाने में हो रहा है, अल्कोहल में हो रहा है, अब एथेनॉल की बात हो रही है, वो पेट्रोल में मिलेगा, पेट्रोल की कीमतें कहाँ है। तो अगर हम सारी चीजों को समग्र रूप से देखें तो गन्ने की कीमतों में सभी राज्यों में, मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा, एक सम्मानजनक वृद्धि हो सकती है, जो किसान की अर्थव्यवस्था को, किसान की आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बनाने में भी मददगार हो सकती है। उस दृष्टि से भी इस पर विचार करने की जरूरत है और ये फैसले समय से किए जाएं तो बेहतर होता है। बिल्कुल। तो तीसरा बड़ा सवाल वो फिर हर स्टेट में, खाली हरियाणा का नहीं है, साल दर साल चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़ता जाता है। कानून है कि उनको ब्याज मिलेगा, ब्याज तब मिलेगा जब उसको मूल मिलेगा, उनका मूल धन है जो बकाया वही नहीं मिल रहा सालों साल। किसान की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं होती है कि वो उसके पास कुशन होता है कि 1 साल निकाल लेगा भुगतान के इंतजार में जी। अब भुगतान भी कराएं समय से, और जो विलंब से भुगतान हो रहा है उसमें कानून के मुताबिक ब्याज भी मिले, ब्याज भी ये सुनिश्चित करना निश्चित रूप से हर राज्य में वहाँ की सरकार की है, ये किया जाना चाहिए। जी गहलोत जी, किसान खुद ये मांग कर रहे हैं कि या तो 14 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर भुगतान हो, अगर भुगतान नहीं करते, राजकुमार जी की ओर से भी कहा गया, और किसान खुद भी मांग करते हैं कि ब्याज राशि के साथ वो राशि दी जाए, किसानों को भरपाई की जाए। देखिए ज्योति जी, मैं शुगर मिल का आपको सिस्टम समझा देता हूँ कि जो शुगर मिल होता है ये सहकारी मिल होता है, किसानों के जो हिस्सेदारी होती है उससे ये मिल चलता है, और जो शुगर मिलों को बैंक लोन देते हैं वो शुगर बैंक को प्लेज करके लोन देते हैं।
और शुगर बैग जैसे जैसे दिखते रहते हैं और वो किसानों की पेमेंट होती रहती है और बैंक उनको और ड्राफ्ट भी दे देते हैं। अगर हालात बहुत ज्यादा दिक्कत में आती है तो सरकार उनको। आप ये कहते हैं कि सरकार का तो कोई रोल है ही नहीं, सरकार तो पिक्चर में है ही नहीं। देखिए, मैं शुगर मिल के मैनेजमेंट में रहा हूँ। अच्छा। और मुझे सारे सिस्टम का पता है। हाँ। ये तो कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन शुगर मिल सहकारी मिल है हमारे सारे, और ये किसानों का सबसे ज्यादा इसमें हिस्सेदारी होती है और जो मैनेजमेंट होती है वो भी किसानों की मैनेजमेंट होती है। और वो जो पैसा बैंक के लोन जो देते हैं उसमें किसानों की पेमेंट होती रहती है और कई बार शुगर बैग जैसे कम बिक्री होती है तो पेमेंट अटक जाती है। तो सरकार बैंकों को गारंटी देके ओवरड्राफ्ट देने की भी बात करती है। सरकार गारंटी देके और बैंकों से ज्यादा पैसा दिलाती है जिससे किसान की पेमेंट होती रहती है। और एक मैं और भी ये बात बताऊं कि ये सहकारी मिल किसानों के मिल है। अगर गन्ने की कीमत में और आप ठीक है, जो भी बातें आप विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन अगर भुगतान देरी से होता के, जो कि होता भी आया के, तो उसमें सरकार की क्या भूमिका है? फटाफट या बहुत जल्दी या तय समय सीमा के अंदर किसानों को उनकी राशि मिल जाए, इसके लिए सरकार क्या कोई प्रयास नहीं कर सकती? नहीं, सरकार जो है शुगर मिल के डिमांड पे और ड्राफ्ट देते हैं बैंक, और ड्राफ्ट की स्कीम है वो पैसा ये ले सकते हैं। और शुगर में के प्राइस में और गन्ने के प्राइस में अगर ज्यादा फर्क होगा तो शुगर मिलें तो बैठ जाएंगी, बंद हो जाएगी। अच्छा। असलियत बात तो ये है, इसमें मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी सरकार कटिबद्ध है सारे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी, और इसके रेट को जल्द से जल्द सरकार जारी करेगी। और मैं ये समझता हूँ जैसे हर साल भाव बढ़ाती रही है, इस साल भी उचित मूल्य किसानों को मिलेगा, इसमें किसी किस्म की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे साथी ढींगरा साहब ने कांग्रेस पार्टी की बात करी कि कांग्रेस पार्टी तो इतना करती थी, ये करती थी, वो करती थी। अगर किसानों के लिए इतनी भलाई का और जनता की इतनी भलाई का काम करती थी तो फिर 9-9.5 साल राज रहने के बाद 15 सीटें ना आती। और दूसरे मेरे साथी लोकदल ने के बारी ने भी बातें की, मैं उनका भी कह देता हूँ कि जब किसानों ने मांगे रखी थी तो कंडेला में गोली चलाने का काम भी लोकदल के लोगों ने किया था। ये लोग तो देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन आपकी सरकार में हुआ है, उसको भूल जाते हैं क्या? देखिए, हमारी सरकार में आंदोलन हुआ। हाँ। हमने उस आंदोलन को बड़े ठीक तरीके से निपटा। ये तो मैं कह ही नहीं रही हूँ कि आप लोगों ने ठीक तरीके से उसका निवारण नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन तो है ना। जब आप कांग्रेस की बात करते हैं या फिर आप इनेलो सरकार की बात करते हैं, तत्कालीन सरकार की, तो ये भी साथ साथ ऐड कर दिया कीजिए कि हमारी सरकार में देश की आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ है। उसमें आपको शाबाशी लेनी है तो लीजिए कि हाँ, हमने उसको ठीक से खत्म भी करवाया। देखिए ज्योति जी, मेरी ज्योति जी के पास गोल गोल घुमावदार बातें, जलेबी वर्गी गोल गोल मीठी बातें होती हैं। जो हमने मांगे मान ली और किसान उससे सहमत हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। और उसके कुछ दिनों बाद ही 6 राज्यों में चुनाव हुए। 5 राज्यों में हमारी सरकार पूरी मेजोरिटी से जीत कर आई। और जो लोग कंधे पर बंदूक रख के किसानों के राजनीति करते थे, उनके 403 यूपी में सीटें थी, 397 में जमानत जब्त हुई। किसान बिल्कुल हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों की ही सरकार है कि किसी भी उसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने देगी। और ये तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत अब की बार वक्त लग गया हो, नहीं तो हर 7 साल में हम समय पर सारी चीजें करते रहे और गन्ने का भाव भी बढ़ाते रहे। केवल ढींगरा जी, सरकार नेता सरकार से प्राप्त हुड्डा साहब ये कहते हैं कि हम तो सत्र में भी इस मुद्दे को उठाएंगे कि 450 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए। आप ये समझाएंगे, बताएं, भले ही आप विपक्षी पार्टी में हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी में है, क्या ये फिजिबल होगा इतनी बढ़ोतरी एकदम से कर देना? और सरकार पर कितना अतिरिक्त बोझ इसका होगा? क्या इस बात को भी कांग्रेस देखेगी, समझेगी? ज्योति जी, मैंने तभी ये फिगर समझाई थी, आपने इस फिगर का जवाब नहीं लिया इनसे। हमारे टाइम के अंदर 10 साल थे, इनके टाइम के अंदर 8.5 साल है, और हमारे 10 साल भी नहीं थे, 9.5 साल थे। 9.5 साल के अंदर अगर हम 205 रुपए बढ़ा सकते हैं, जो कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरे देश के अंदर सबसे सर्वाधिक दाम जो गन्ने के बढ़ाए थे वो 320 रुपए हो चुके थे उस समय, और सारे देश में सबसे ज्यादा थे। अब आज की डेट में 300। नहीं, देखिए इसमें आपकी बात सुनकर मैंने किसान नेता से पूछा, वो 2012 में जो किसानों ने संघर्ष किया
गन्ना किसानों ने संघर्ष किया, उसके बाद अचानक जो बढ़ोतरी की गई थी, बड़ा अमाउंट जो बढ़ाया गया था, वो तो उसका परिणाम था ना। नो आप सारी रेशो 205 रुपए की गिन लें। अच्छा, उस समय 50 रुपए बढ़ाए गए थे और मैं आपको 205 रुपए की बात कर रहा हूं। आप सारी फिगरों को ऐसे गोलमोल मत करें ना। मैं 205 रुपए की फिगर बढ़ाने की कह रहा हूं। उस समय 50 रुपए का इजाफा सीधा दिया गया था, तो 50 रुपए को आप कम भी कर ले तो भी 155 रुपए तो पहले बढ़ा चुके थे ना हम। और इस सरकार ने कितने बढ़ाए हैं? कुल 30 रुपए, 362 रुपए प्रति क्विंटल के। आप अपना तो आप बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी सरकार में 362 रुपए प्रति क्विंटल के जो लास्ट बढ़ोतरी की गई थी वो 12 रुपए प्रति क्विंटल की गई थी, जिसका राजकुमार जी भी जिक्र कर रहे थे। वो उस वक्त जबकि पंजाब सरकार ने, पंजाब की कैप्टन सरकार ने बढ़ोतरी की, उसके बाद हरियाणा सरकार ने 12 रुपए की बढ़ोतरी की थी। 362 रुपए प्रति क्विंटल। अब आप 10 रुपए 12 रुपए के पीछे पड़ गए। ज्योति जी 12 रुपए के पीछे पड़ गए। मैं आपको मोटी बढ़ोतरी की बात कर रहा हूं। 9.5 साल में 205 रुपए, इनकी बढ़ोतरी है सिर्फ 30 रुपए। आप 40 रुपए कर लो। 40 रुपए कुल मात्र पूरे 8.5 साल में। हमारे 9.5 साल में 205 रुपए। और जब हमारी सरकार आई थी सत्ता में, कुल 117 रुपए गन्ने का मूल्य था। अगर हमने भी 40 रुपए बढ़ाए होते तो 117 से 40 ऐड करें, 157 रुपए होता। 157 में इनके 40 रुपए ऐड कर ले तो 200 रुपए रेट होता। आज 362 रुपए क्यों है? 200 रुपए होता वो, क्योंकि हमने 150 रुपए और बढ़ाए थे इसमें। इन्होंने क्या बढ़ाया? आप सुनिए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों को बरगलाते हैं, झूठ की पिक्चर दिखाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। आपने कहा कि ओके ढींगरा साहब, आपने कहा कि आपने जो नंबर बताए, कितने लोगों की, नहीं जो आंकड़े बताए उस पर जवाब नहीं लिया मैंने। आपने कहा ना लोगों की शहादत के बाद इन्होंने। गहलोत जी, आप बहुत जल्दी बताएं कि 8 साल में सरकार ने कितनी राशि बढ़ाई। ठीक है, अभी बीजेपी प्रवक्ता ही बता दें गहलोत साहब, 8 साल में कितनी राशि बढ़ाई। आप इनसे पूछो कितनी राशि बढ़ाई। मैं पूछ रही हूँ ना। अभी ढींगरा साहब पूछने तो दें, आप पूछने दें। अरे ढींगरा साहब कभी रुकते नहीं है। देखिए ज्योति जी, पूछे मैं आपको एक बात बताऊं। पूछे जो ये रेट बढ़ते हैं, इन्होंने पीछे की बात की। हाँ। जब आप गन्ने का जो मूल्य था और शुगर मार्केट में शुगर का जो मूल्य था, उसकी आप तुलना कीजिए। हमारी सरकार, आप डिबेट में आए हैं, आप कोई नंबर लेकर आए हैं 8 साल में कितना बढ़ाया आप लोगों ने? मैं ये बात आप 2014 से लेकर देखिए, सबसे अधिक तो देते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 2014 से लेकर 2022 में बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलोत ये बता दें कि कितना बढ़ाया गया था। मैं ये कहता हूँ कि आपको पता ही है। आप घुमा लीजिए बात को। मैं एक नंबर जानना चाहती हूँ। आपकी टर्न हो चुकी है आंसर देने की। आप एक नंबर बताएं मुझे। देखिए, हम हर साल कीमत बढ़ा रहे हैं और इस साल भी हम कीमत बढ़ाएंगे। इसमें महंगाई दर के अनुसार कितनी बढ़ा रहे हैं? और जो शुगर का प्राइस था, कई सालों से 35 और 40 के बीच में शुगर का प्राइस ठहरा हुआ है। अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो चीनी की बढ़ती है तो रहेंगे, नहीं तो मिल घाटे में आ जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता देखिए अमूमन रिसर्च करके आते हैं। मुझे नहीं पता आज आप क्यों नहीं इस बात को पढ़कर आए, और आप तो कह रहे हैं कि मैं तो इन चीजों से जुड़ा भी रहा हूँ। 8 साल में कितना बढ़ाया बता दीजिए। राकेश जी, आप देखिए, केवल सरकार का विरोध करना के इसलिए विरोध ना करके आप बताएं कि हुड्डा सरकार के समय में दोनों कार्यकाल में कितनी बढ़ोतरी, 8 साल में कितनी बढ़ोतरी की सरकार ने। आप फटाफट एक नंबर दें। देखिए हमने कांग्रेस की सरकार में भी लड़कर गन्ने का रेट लिया था और इस बार भी लेंगे, अपने दम से लेंगे। दूसरी बात, मैडम आपकी एक बात मेरे को बहुत बुरी लगी। अच्छा। जब भी किसानों के कुछ देने की बात आती है तो आप बजट गिनना शुरू कर देते हैं। आपने क्यों नहीं बताया अभी तक कि एक साल में 1,74,966 करोड़ रुपए पूंजीवाद का बंद जो है माफ कर दिया, एनपीए में डाल दिया। आपने क्यों नहीं बताया? कल स्टेटमेंट दी सीतारमण जी ने कि पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया जो है पूंजीवाद का माफ कर दिया। अरे भाई, क्या ये देश पूंजीवाद के लिए है? क्या बात बुरी लगी आपको? ये बात अच्छी नहीं लगी कि हरियाणा न्यूज में किसानों का मुद्दा उठाया? आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगी? आपसे मैं नंबर जब पूछती हूँ कि हुड्डा सरकार में कितना बढ़ाया गया, वो नंबर तो आप बता नहीं पाए। 8 साल में बीजेपी सरकार ने जो बढ़ाया वो तो बताएं आप, वो भी आपने बताते। देश पे बोझ पड़ेगा। अरे भाई, 65% जनता खेती से जुड़ी हुई है, 65% उद्योग धंधे जो है खेती से जुड़े हुए हैं। आप जब भी कोई बात खेती को देने की बात आएगी तो आप बजट की फाइल साथ उठा के लेके आते हो।
तब क्यों नहीं बोलते जब जो पूंजीवाद का पैसा माफ हो रहा है? जब वो विषय, राकेश जी सुने, आप पार्टी प्रवक्ताओं की तरह लगातार बोलते ना रहे, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जब वो विषय होगा तो उस पर भी बात कर लेंगे। आपको ये नहीं दिखा कि हरियाणा न्यूज ने गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया है, गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया है। हम तो हर एक पहलू पर बात करेंगे राकेश जी। सरकार बढ़ाएगी, कितना बढ़ा सकती है, कितना बढ़ाना फिजिबल है, सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ होगा, किसी भी बात को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? रेट खोई के रेट से भी कम है, कैसे नजरअंदाज कर? इस बात पर भी हम चर्चा कर लेंगे। आप बोलिए ना, फिर आपको समय दिया गया ना, आप रखिए अपनी बात को। आज गन्ने का रेट गन्ने की खोई से भी कम है। गन्ने की खोई 400 रुपए क्विंटल बिक रही है जी। आज गन्ने का रेट गन्ने की खोई से भी कम है। जो मटेरियल उसका रॉ मटेरियल देखिए, ये पॉइंट तो है राजकुमार जी, गन्ने की खोई से जिससे एथेनॉल तैयार किया जाता है, उससे भी कम गन्ने का रेट होना, ये किसान नेता का ये कहना कि तो वाकई बहुत निराश करने वाला है किसानों के लिए कि अब गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाए। ये मांग मैंने इसीलिए पहले कहा, जब आप गन्ने की बात करते हैं, गन्ने के रेट की बात करते हैं, तो ये भी ध्यान रखें गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बनती है, गन्ने से शीरा भी बन रहा है, जिससे अल्कोहल बन रहा है, जिसकी कीमतें आसमान छू रही हैं जी। जो शराब कंपनियां हैं, जो मिल हैं बनाने वाली, वो करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। गन्ने से एथेनॉल भी बन रहा है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही है? मेरा यही कहना था कि अगर आप समग्र चीजों को देखें, गन्ने की जो अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में बदली है, तो आप किसान को अच्छी कीमत दे सकते हैं। वो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, सिस्टम वो सरकार का काम, किसान नहीं कर सकता वो। तो खाली आप एक काम की दृष्टि से देखेंगे चीजों की तो नहीं होगा। दूसरा, किसान भी इसी समाज में रहता है, महंगाई की मार उसको भी पड़ती है, उसको भी दाल रोटी आटा सब बाजार से लेना पड़ता है, उसको भी बच्चे पढ़ते हैं, उसको भी मार्केट से कपड़े खरीद रहे हैं, तो उसकी जो लिविंग कॉस्ट है वो भी तो बढ़ रही है ना। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना होगा, जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए डी आ जाता है जी महंगाई वृद्धि के हिसाब से, तो जो गैर सरकारी कर्मचारी है, किसान की बात कर रहे हैं आज हम, उनके लिए क्या है? तो आप उनको जो भी देते हैं, उनकी कीमत का, उनकी उपज की जो कीमत देते हैं, उसके निर्धारण में इन चीजों को ध्यान रखा जाए कि जीवन अच्छा, एक जीवन स्तर जीने के लिए, सम्मानजनक जीवन स्तर के लिए क्या जरूरतें हैं, उसके अनुरूप उनको उनकी उपज का मूल्य मिलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खेती एक कृषि प्रधान देश जी। न तो एक दिन में खेती घाटे का सौदा बन गया है, और ना उसको एक दिन में मुनाफे का सौदा बनाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ये दूरगामी नीति बनानी पड़ेगी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बनानी पड़ेगी। आज किसी की सरकार हो, कल किसी की सरकार थी, परसों किसी और की सरकार होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। नीतियों में निरंतरता होनी चाहिए, वो तब होगी जब आपका विजन होगा। बिल्कुल। अगर आपको खेती को घाटे के दलदल से बाहर लाना है, किसान को बचाना है, विकास की मुख्य धारा में लाना है, तो दूरगामी नीति बनानी पड़ेगी, एक समग्र दृष्टि के साथ बनानी जी। और राकेश जी पता नहीं क्यों निराश हो रहे हैं, किसी बात से परेशान हैं। हमने तो किसान आंदोलन को भी सबसे अधिक दिखाया, हम तो किसानों की बातों को भी दिखाते हैं, और अन्नदाता की जितनी मांगे सरकार मान सकती है या मानी जा सकती है वो माने, हम इस बात से कब इनकार करते हैं? हम तो ये मुद्दा उठाते हैं। रजवंत जी, देखिए किसानों का कहना है कि अगर सरकार 29 दिसंबर तक मांगे नहीं मानती, जिसमें ये सबसे बड़ी बात तो रेट को लेकर के, उसके बाद 14 दिनों के अंदर भुगतान या दूसरी मांगे, तो नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी नहीं मानती तो जनवरी में बड़ा आंदोलन होगा, दिल्ली में भी आंदोलन कर सकते हैं। आपको लगता है कि सरकार इस तरह से झुकेगी या सरकार इस तरह से मानेगी? देखिए ज्योति जी, अगर ये सांकेतिक रूप से अगर इस प्रकार की जो बातें अगर कही जा रही है, धरना भी दिया जा रहा है, लगातार आंदोलन चल रहे हैं, और अगर इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो रही है तो उसको समय रहते कंट्रोल कर लेना चाहिए। मैं अभी एक चीज देख रहा था कि लगभग एक नारायणगढ़ शुगर मिल है, उस पर 2014 से और 2019 तक 105 करोड़ रुपए का उन्होंने ऋण लिया, और उसके बावजूद भी अगर वो मिल में गन्ना किसानों की बकाया पेमेंट अगर पड़ी है, वो नहीं मिल पा रही, तो सरकार जब ये देख रही है कि हम किसी को लोन दे रहे हैं तो कम से कम ये तो देखें कि वहां पे आगे पेमेंट क्यों नहीं जा रही। किसानों की पेमेंट अगर प्रॉपर नहीं हो पा रही, उसके बावजूद भी वो हमारे से लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, बिना ब्याज का ले रहे हैं, तो वो चीजें सोचने की बात है। सरकार की ये सारी सरकार के ही तो अंडर में आते हैं, कोई ये तो नहीं है सरकार इसमें अब जिस प्रकार से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं कि भाई ये सहकारी समितियों के अंडर चलते हैं, ये सरकार के अंडर तो आते होंगे ना।
तो सरकार इस पर सोचने का काम करे। दूसरी बात एक है कि अगर जब इसे अभी खोई की बात चली, इथेनॉल बनाने की बात चल रही है, तो उसका भी तो रेट भी कंपेयर करते हैं। दूसरी बात एक आती है कि कटौती की बात, पहले जहां पर 5% कटौती की जाती थी, हार्वेस्टर से कटाई कर जाती थी, तो उसके बाद इन्होंने 2% और कटौती के लिए इसके 7% कर दिया, जबकि पंजाब में वो 3% है, महाराष्ट्र में 4.5% है। तो हरियाणा के किसानों के साथ ये कहीं ना कहीं अन्याय हुआ। और गहलोत साहब को मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर सबसे ज्यादा किसानों के आरोप लगे हैं, मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। 700 से ज्यादा किसानों की अगर मौत हुई है तो उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और आगे भी अगर किसी आंदोलन करना पड़ता है, उसमें किसी प्रकार की हानि होती है, तो उसकी भी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, सरकार की बनती है। मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि सरकार अगर सरकार को यह पता है कि इस प्रकार के हालात पैदा होने वाले हैं, तो वो समय रहते अगर उनको कंट्रोल करे तो निश्चित तौर पर सारी चीजें रहेंगी। एक यही सरकार ऐसी है जिसमें कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा, उसने हर प्रकार से आंदोलन करने का काम किया है। और उसके बावजूद अगर सरकार अपनी ये कहकर पीठ थपथपा रही है कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो हमारी समझ से बाहर है कि जो लोग आंदोलन करते हैं क्या वो सारे ही लोग कोई भी सरकार नहीं हो, कोई भी दल रहा हो, लगभग सभी वर्ग आंदोलन करते ही हैं अपनी मांगों को लेकर। हर बार सभी वर्ग धरना दिया जाता है, अपनी मांगें मनवाने का एक तरीका भी लोकतंत्र में यहाँ पर लगभग हर सरकार में हुए हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे उसके बाद आप देखेंगे और भी ज्यादा ऐसा कौन सा वर्ग है ज्योति जी? मैं अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए गहलोत जी ठीक है, अभी आप सुने आपको सुना धैर्य से, आप सुने, अभी आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है। गहलोत जी, वजन कटौती का मुद्दा इस बार सेशन में भी गूंजेगा, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कहती है 7% कर दिया गया। 7 लगते पंजाब की बात करें तो उससे तो दोगुने से भी अधिक की राशि हो गई। ज्योति जी, मैं आपको बताऊं, हर स्टेट की जो सर्कमस्टांसेस है वो अलग अलग होती है। उन्होंने जैसे महाराष्ट्र का जिक्र किया, महाराष्ट्र में रिकवरी रेट जो है 11 और 12%, 12.5% तक होता है, जो कि हरियाणा में रिकवरी रेट 9 पॉइंट तक भी मुश्किल से पहुंचता है। सारी एवरेज निकालते हैं तो 9, 9.25, 9 पे रह जाता है। 1 क्विंटल से शुगर मिलती है वहाँ महाराष्ट्र में 12 किलो, हमारे यहाँ मिलती है 9 किलो। इसलिए आप सारी चीजों का कंपैरिजन अलग अलग करिए। तो ये तो बात कह देते हैं, जो पॉलिटिकल लोगों के मुंह में तो आगे मैदान है, कुछ भी कह देते हैं। मेरे को तो सारा पता है, मैंने कोल्हापुर में शुगर मिल सारे मैं विजिट करके देखे हुए हैं। अच्छा। वहाँ तो 12 किलो चीनी निकलती है 1 क्विंटल करने से, हमारे यहाँ 9 किलो निकलती है। हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। मैं हो सकता है पंजाब में ज्यादा रिकवरी आती हो, रिकवरी रेट ज्यादा हो, यहाँ कम हो। जो सर्कमस्टांसेस है वो अलग अलग है, फिर भी हम सभी स्टेटों से हमारी सरकार ज्यादा रेट दे रही है। अरे भाई, लेबर का क्या मतलब है, रेट में पता नहीं बीजेपी वाले क्या मीठा डिले हो गया है, तो इसमें कोई बात नहीं है। पैसा उतना ही मिलेगा जो रेट डिक्लेयर होंगे, जो पहले दिन जिसने गन्ने की सप्लाई की है और आज सप्लाई की है। किसानों को पता तो हो, किसान अपना गन्ना लेकर पहुंचते हैं मिल में, किसानों को पता तो हो इस बार रेट क्या मिलेगा, सरकार बढ़ाएगी, सरकार नहीं बढ़ाएगी, सरकार कितना बढ़ाएगी, सरकार कब बढ़ाएगी, कुछ तो सवालों का जवाब दिया जाए किसानों को। और इसी मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई संतोषजनक ऐसा जवाब कि देखिए इस तारीख तक बढ़ा दिया जाएगा। आएंगे ढींगरा साहब आपके पास। जल्दी से जल्दी हमारी सरकार गन्ने का रेट जो है वो अनाउंस करेगी, अंडर प्रोसेस है, इसमें कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ा सा तो सब्र करना पड़ेगा। लेकिन वजन कटौती को लेकर भी अगर आपको टेक्निकल जो भी बातें लगती हैं कि यहाँ रिकवरी इतनी है, यहाँ चीनी इतनी निकलती है, तो ये बातें किसानों को समझा दी जाए। फिर किसान तो इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि यहाँ वजन कटौती इतनी क्यों। ढींगरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? केवल ढींगरा जी। जी देखिए, ये सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया और इन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया कि इन्होंने कितना बढ़ाया। अब इतनी देर की 8.5 साल की सरकार चली है, कोई बात नहीं करते, किसानों के हक की कोई बात नहीं है इनके पास। ये सारा सरासर धोखा है किसानों के साथ, सभी वर्गों के साथ धोखा कर रही है सरकार। डॉक्टर हो, कोई आंगनवाड़ी हो, कोई रोडवेज के कर्मचारी हो, एस्मा लगाते हैं उनके ऊपर, छोड़ते नहीं है किसी को भी ये। और जितनी सरकार के टाइम 8.5 साल बीता, किसानों को जो इस सरकार ने मारा, और किसान नेता जो शर्मसार होकर ये भी नहीं कहते कि बीजेपी सरकार मार रही है हमें, ये भी समझना चाहिए।
और मैं कहता हूं किसानों को समझना चाहिए, किसान नेताओं से बाद किसान आते हैं, उनको समझना चाहिए कि इस सरकार ने आकलन में कितने पैसे बढ़ाए और कांग्रेस की सरकार ने कितने पैसे बढ़ाए थे। कांग्रेस सरकार किसानों के हक में थी या बीजेपी सरकार किसानों के हक में है, देखिए इस चीज का आकलन गहलोत जी तो पैनल पर ये कहते हैं कि अगर वो किसान, ठीक है, अगर किसान सरकार से नाराज होते तो ठीक आंदोलन के बाद जो चुनाव हुए वहां जो परिणाम हुआ वो परिणाम नहीं होता, और अगर कांग्रेस किसानों के लिए बहुत अच्छा करती रही होती तो कांग्रेस सत्ता में आती। तो ये एक पैमाना तो इस बात का है कि जनता किसे पसंद कर रही है वो तो इलेक्शन के परिणाम में दिखेगा। ज्योति जी, वोट की पॉलिटिक्स करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। हालिया हमने गुजरात में भी देखा, जानबूझ के ऐसे आदमियों को पैसे दिए जा रहे थे, कैंडिडेट ओपोनेंट खड़े किए जा रहे थे कांग्रेस के अगेंस्ट, कहां से उनको कितना कितना पैसा दिया जा रहा था ये हमने भी देखा। किस तरह से ध्रुवीकरण वोटों का किया जाता है ये हमने भी देखा। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण और जो वोट लेने की पॉलिटिक्स या तरीके हैं ये भाजपा इवेंट मैनेजमेंट से करती है, ये हम समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसानों के साथ कौन सी सरकार खड़ी थी, किस वर्ग के साथ कांग्रेस की सरकार खड़ी थी। हमारे टाइम पे कोई एजिटेशन नहीं हुआ, एजिटेशन किसी बात का नहीं हुआ, उनकी मांग रखी गई और हमने मांग उनकी मान ली, तो वो एजिटेशन नहीं कहलाता। एजिटेशन का मतलब होता है कि किसान सड़कों पे आ जाते। हमारे टाइम पे 10-9.5 साल की हुड्डा साहब की सरकार के टाइम पे एक बार भी किसान सड़कों पर नहीं आए। एजिटेशन मांग उन्होंने रखी, हमने किसान अपनी मांगों को लेकर पहले भी प्रोटेस्ट करते रहे हैं। नहीं ढींगरा साहब, ऐसा नहीं कि देश की आजादी के बाद किसानों के बहुत अच्छे दिन हो और पिछले 8 साल में ही किसान परेशान हुए हो। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी स्थिति में आप लोग छोड़कर गए थे। किसान की जब बात होगी तुलनात्मक रूप से आप बात करेंगे, किसी भी सरकार में किसान बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। किसान किसी भी पार्टी की सरकार रही हो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, और जब आप तुलना करते हैं तो ज्यादा तो आप लोग ही सत्ता में रहे थे। आप मुझे एक एजुकेशन, आप एक सेकंड ज्योति जी, आप मुझे पूरे 9.5 साल की हुड्डा साहब की सरकार के टाइम एक बार भी सड़कों पे किसान आए हो, कमाल करते हैं, दृश्य दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। कमाल करते हैं आप। किसान अपनी मांगों को लेकर 2012 की बात कर लीजिए, 2012 में किसानों ने संघर्ष किया, लड़ाई की, प्रोटेस्ट किए गए, उसी के बाद तो दाम बढ़ाना। चलिए बहुत बार हर एक वर्ग में, और केवल किसानों की बात नहीं, केवल किसानों की बात नहीं, हर एक वर्ग, हम इस पर नहीं जाएंगे अभी। गहलोत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गहलोत जी बहुत जल्दी। कभी भी हमारे टाइम पे आंदोलन नहीं हुआ। देखिए 2012 में क्या था, आंदोलन तो था। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जो काम हुए थे किसानों के लिए, वो हम काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमारी सरकार बिल्कुल नहीं करेगी। उन्होंने तो किसानों के नोटिस देकर और अपने आदमियों के नाम एग्रीमेंट करा के और किसानों की जमीन को ठगने का काम किया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये 6 केसेस में जमानत पर हैं। हम 205 रुपए बढ़ाते हैं, 40 रुपए बढ़ाते हैं। अरे भैया सुन लीजिए, ढींगरा साहब सुन लीजिए, इसीलिए लोग तुम्हें वोट नहीं देते। साफ समझ आ रहा है आपकी। भैया हम जो हुड्डा साहब ने काम किए थे, हमारी सरकार बिल्कुल नहीं करेगी अपने काम। टॉपिक पर आए हम एक बार फिर से। गहलोत साहब, अगर आपको गन्ने पर कुछ बोलना है तो बहुत जल्दी, बाकी मेहमान इंतजार करें। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ है, और किसानों के साथ ही नहीं है, ये सरकार किसानों की सरकार है। अच्छा। और ये गन्ने के भाव में जो देर हुई है, इसको हम जल्दी से जल्दी गन्ने का भाव डिक्लेयर करेंगे। चलिए राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी, कांग्रेस की सरकार में तो बहुत अच्छे दिन थे, इनका कहना है कि हुड्डा सरकार में तो इतने अच्छे दिन थे कि किसान कभी घर से बाहर निकला ही नहीं, खेती किसानी के काम के अलावा कोई प्रदर्शन नहीं किया गया। हालांकि सच्चाई पूरे हरियाणा के सामने है। मैंने ये नहीं कहा, आपने कहा कोई एजिटेशन, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई आंदोलन, ज्योति जी आंदोलन नहीं हुआ। ढींगरा साहब, दिल्ली की सीमाओं, अरे केवल ढींगरा जी, दिल्ली की सीमाओं पर जो आंदोलन हुआ वो तो मैं खुद कह चुकी हूँ, अपनी तरह का पहला आंदोलन था। लेकिन ऐसा नहीं कि किसान ने कभी अपनी मांग को लेकर आवाज ना उठाई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। राकेश जी बहुत जल्दी अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। देखिए, हमारे लिए तो एक पार्टी सांपनाथ दूसरी नागनाथ है, ना बीजेपी कम है, ना जेजेपी कम है, और ना ही कांग्रेस कम है। हमने तो उस टाइम भी आंदोलन किए थे, आज भी आंदोलन पे है।
नहीं ढींगरा साहब, ये गलत बात है। आपको साथ साथ लपेटे में कांग्रेस को भी ले लिया तो ये बीजेपी के पिट्ठू हो गए। बीजेपी की कमी निकालते नहीं तो आपको अच्छा लगता है। भाषा क्या है? शालीनता की भाषा है आपके अंदर? राकेश भाई चैलेंज, तुम्हारी 15 सीटें आई ढींगरा साहब, इन्होंने 40 रुपए बढ़ाए नहीं हुआ क्या आपके राज्य में? ये मुंह से कहे नहीं अरे अखबारों की हेडिंग देख लीजिए मेरे पास। ढींगरा साहब किसी को नहीं बोलने देते। बीजेपी में भी लड़के लेंगे, आज बीजेपी से भी लड़के लेंगे। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, ये बोल दे कि हमने नहीं बढ़ाए थे। क्या बोल दे? केवल ढींगरा जी, आप किसान नेता को तो सुन लीजिए, आप सुना भी कीजिए किसी को। देखिए हमारे लिए तो एक नागनाथ दूसरी सांपनाथ, दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। इनकी आप रेशो में लाइए कि बीजेपी के राज में कितनी आत्महत्या किसान करते थे और कांग्रेस के राज में कितनी हत्याएं हैं। आज बड़ी है कांग्रेस से ज्यादा। दूसरी बात जी, आज ढींगरा जी बहुत बोल रहे हैं 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, 2014 तक आपकी सरकार रही, क्यों नहीं लागू करवा दी वही? बिल्कुल। अरे कुछ बोलने से पहले हालात देख लें, हालात देख लें कि हालात क्या हैं आज हमारे लिए। सबसे बड़ी दुख की बात यह है। अच्छा, आप डॉक्टर्स की भी बात कर लें ढींगरा साहब, आप चिराग योजना की भी बात कर लें और ये किसानों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की बात कर लें, तो आपको लगता है टॉपिक से भाग गए। आप तो किसानों के सबसे बड़े हितैषी होने का दम भरते हैं, तो किसान नेता को तो कम से कम सवाल पूछने दिया कीजिए, और अगर कोई फैक्चुअल आरोप भी लगाते हैं तो वो भी सुन लिया कीजिए धैर्य के साथ। हम लागू करेंगे जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट, हमारी सरकार आते ही स्वामीनाथन। चलिए रजवंत जी, आपका आखिरी कमेंट। रजवंत जी आखिरी, अभी आप रुकिए, राकेश जी आप सुनिए। देखिए आज किसान के हालात क्या है। कांग्रेस जो बात कह रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे, राकेश जी आप सुनिए। ये इस चीज को लेकर इस चीज की भूल ना करें। किसान उस समय भी लगातार आंदोलन करते रहते थे, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था कि जब वहां पर कोई आंदोलन नहीं हुआ, वहां पर भी खूब लाठियां पड़ी थी, वहां पर भी किसानों को। आज किसान अपनी फसल के लिए लड़ रहे हैं, उस समय किसान अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। वो तो ये सोच रहे थे फसल तो बाद में उगाएंगे, पहले चौटाला सरकार में भी किसान प्रदर्शन करते रहे, हुड्डा सरकार में भी किए, बीजेपी सरकार में हालांकि ऐतिहासिक बड़ा आंदोलन हुआ। किसान की बहुत अच्छी स्थिति कभी नहीं रही, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छे दिन कभी नहीं आए। किसानों की मांग को और सभी दल, देखिए मैं चर्चा को वाइंड अप की ओर ले जाते हुए, सभी दल किसान हितैषी रहे, किसान हितैषी हैं, किसानों के अच्छे दिन कभी नहीं आए। हालांकि सबके अपने अपने आंकड़े हैं और सबके अपने अपने दावे और सभी के अपने अपने आरोप भी हैं विरोधी दलों पर। तो गन्ना किसानों को लेकर चर्चा की, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में जुड़े। तो गन्ना किसानों की चिंता जिस बात को लेकर के, शिकायत जिस बात को लेकर के, वो ये कि देखिए 1 महीने से सीजन शुरू हो चुका है, पेराई सत्र शुरू हो चुका है, मिल शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक दाम की घोषणा क्यों नहीं की गई है, बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि जल्द ही घोषणा की जाएगी। विपक्ष इस मुद्दे को सत्र में उठाने की भी बात कर रहा है। इसी को लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।